सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त रंजीत कुमार आपका फार्मर टच चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज के इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि आपके जो मिर्च के खेत है उसमें जो आपका फूल गिरता है, या फिर आपने देखा होगा जैसे आपका छोटा सा मिर्च होता है वो आपका फल गिर जाता है। तो इस समस्या पे आज हम बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे अधिक से अधिक मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं और जानकारी प्रति वीडियो बनाता रहूं। वैसे तो मिर्च की गिरने की समस्या एक नॉर्मल समस्या होती है। आपका जो मिर्च में जो फूल आते हैं 5 से 6% आपका मोस्टली गिर ही जाता है। जैसा कि मैं अभी मार्च में लगाया था तो उसमें मार्च में आपका 5 से 6% 60% गिर ही जाता था। मगर उसके अलावा कभी कभी आपने देखा होगा उससे ज़्यादा भी आपका गिरना शुरू हो जाता है, 40% 50%, या फिर रुकता ही नहीं, आपका जो फूल होता है वो गिर जाता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि आपका जो मिर्च का जो फूल होता है वो गिरता किस वजह से है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई आपकी बीमारी नहीं होती, ये आपका बीमारी का कोई कारण नहीं होता है। मोस्टली आपका जो 2 से 3 चीज़ें होती हैं, टेम्परेचर और आपका मौसम कैसा है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके ये जो फूल गिरता है वो एक रीज़न इसका ये भी हो सकता है, जैसे आपका फूल आने वाला होता है या फूल लगना शुरू होता है तो आपके अगर खेत में नमी नहीं होती तो आपका भी वो फूल गिरता है। तो आपको किसान भाई सबसे पहले आपको खेत में नमी बनाए रखनी है जब भी आपका फूल लगने वाले हों। और दूसरी बात होती है टेम्परेचर। जो आपका टेम्परेचर होता है, आपने देखा होगा आप जब आप ठंडी वाले मिर्च लगाते हैं तो उसमें आपका पत्तियां या फूल आपका कम गिरता है, मगर आप जैसे ही गर्मी वाले लगाते हैं तो गर्मियों में उतने फल नहीं आते हैं, आपके फूल गिर जाते हैं। तो ये गर्मी की वजह से भी होता है। जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारे किसान भाई ने फ़ोटो भेजा था, उन्होंने कहा था देखिए मेरे में ये समस्या हो रही है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं आप इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप कोई दवा का प्रयोग पहले से कर रहे हैं और उसका प्रभाव अच्छा रहता है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक दवा का बता सकता हूँ जो आपका इसको आपका फूल को रोकने में सहायता करता है। जो आपका ये नेप्थालीन एसिटिक एसिड नाम से एक दवा आती है जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं NNA। तो आपका इसका प्रयोग करना है, जो कि आपको 4 ml 5 लीटर पानी में मिला के आपका घोल बना के छिड़काव करना है। आपका जो एक टंकी होती है उसमें 15 लीटर की भी टंकी होती है, आपकी 20 की भी होती है। अगर आपका 15 लीटर की टंकी है तो आपको इसमें 12 ml का आपकी दवा मिला के आपका छिड़काव करना है। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना, इसके साथ ही आपकी जो एक आती है ट्रेक्टेनॉल करके एक आपकी टैनिक आती है, उसका प्रयोग करना है आपको। इसका प्रयोग 2 ml 5 लीटर में, आपका मतलब जो अगर आप 15 लीटर की टंकी का बना रहे हैं तो आपको उसमें 6 ml का प्रयोग करना है। और आपको ध्यान रखना इन दवाओं का प्रयोग अलग अलग करना है। पहले आपको जो आपकी फूल रोकने वाली है उसका करना है, फिर आपको ट्रेक्टेनॉल का प्रयोग करना है। जो ट्रेक्टेनॉल होता है इसका काम होता है आपकी जो जड़ और तने होते हैं उनको मजबूत करता है, जिससे आपका क्या होता है, आपका पेड़ अगर मजबूत होता है उसमें जो फूल आते हैं वो उतनी आसानी से गिरते नहीं हैं। और आपको दूसरी बात का सबसे ज़रूरी ध्यान रखना है, आपको जब छिड़काव करें तो आप छिड़काव उसका शाम के टाइम ही करें, क्योंकि शाम के टाइम करने का छिड़काव करने का फ़ायदा ये होता है आपकी रात होती है, रात होती तो जिससे क्या होता है उसका तापमान, जो आपका वातावरण का तापमान होता है वो कम होता है। और आपका जिससे क्या होता है जो पत्तियों पे दवा गिरती है वो पत्तियां आसानी से सूख लेती है। दिन में अगर आप उसको छिड़काव करते हैं, अगर दोपहर में कर दिए या दिन में कर दिए, तो आपको जो पत्तियों पे जितनी भी दवा गिरती है वो आपकी धूप लगने के कारण उड़ जाती है। तो किसान भाइयों, आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरी बात को सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप खेत में नमी जरूर बनाए रखें। जैसे आपका फूल आने वाले होते हैं, फूल आना शुरू हो जाते हैं, आप खेत में नमी बनाए रखें। तो किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।